हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेखा साहू ऑफिशियल में। तो आज हम आपसे प्रेगनेंसी के 20 लक्षणों के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में और चौथे हफ्ते में क्या क्या लक्षण फील होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हर महिला जानना चाहती है ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी टारगेट कर सके। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स को कैसे जानें, कौन से जल्दी आते हैं, कौन से लेट आते हैं, ऐसे ही कुछ सिम्टम जो कि आपकी जिज्ञासा को पूरी तरीके से शांत करेंगे, आज मैं बताने वाली हूँ। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में हफ्ते दर हफ्ते, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन कौन से सिम्टम्स कब कब महसूस होते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अधिकांश महिलाओं को प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे लक्षण बहुत देर से नज़र आते हैं, शुरुआती में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, और कई बार बहुत माइल्ड, बहुत ही हल्के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाना चालू कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हफ्ते का पहला लक्षण, कुछ जो एक महिला गर्भ धारण करने के बाद महसूस करती है। पहले हफ्ते के खास सिम्टम में से खास केस है बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना। इस समय बॉडी बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा नींद का आना, एकदम से आपकी भूख में चेंजेस आ जाना। भूख का मतलब ये नहीं कि कोई एक ही चीज़ खाने का मन करे, आपको आपकी हंगर को पूरी तरीके से बढ़ा देगी। फूड क्रेविंग होना, जिस चीज़ की आपको क्रेविंग हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके अलावा आपकी ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन फील होगा, हल्का फुल्का टेंडरनेस फील होगा। तो ये पहले हफ्ते की लक्षण है। चलिए देखते हैं दूसरे हफ्ते में एक महिला क्या अनुभव करती है। तो दूसरा हफ्ता बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आता है। दूसरा हफ्ता लगते लगते पीरियड की डेट आ चुकी होती है, और इस हफ्ते में पीरियड के भी काफ़ी खास लक्षण दिखते हैं। तो मिस पीरियड के साथ में कई महिलाएं महसूस करती हैं कि उनको हल्की फुल्की पीरियड आई हो, इन्फ्लांटेजेशन, बहुत ही खास लक्षण होता है। जब गर्भ ठहरता है तो हल्की सी ब्लीडिंग स्वाभाविक है, लेकिन सभी महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। 70% महिलाओं में ही ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि सभी महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, और या अगर हुई हो तो वो नज़र आए। इस हफ्ते धीरे धीरे आपके मूड के उतार चढ़ाव भी कभी आप अपने आप को डिप्रेशन फील करेंगी, कभी आपको चिड़चिड़ापन फील होगा, तो कभी आप बेवजह ही खुश हो जाएंगी। तो आपको मूड के भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको हेडेक रहेगा। जनरली आप देखेंगे कि आप जब पहले नॉर्मल रहती थी तो आपके सर में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके सर में हेडेक रहेगी, दर्द रहेगा, आप बेवजह परेशान रहेंगी। आपको लगेगा कि हमारा सर बहुत भारी भारी सा फील हो रहा है। ब्रेस्ट की टेंडरनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ब्रेस्ट में आपको और ज़्यादा दर्द रहने लगेगा। जैसे कि पहले मान लीजिए शुरुआत में हल्के हल्के सिम्टम्स थे, पर अब जैसे हमारी पीरियड मिस हो गई है तो टेंडर थोड़ी सी बढ़ जाती है और दर्द भी होने लगता है। और साथ ही में जो ब्रेस्ट की नसें होती हैं वो आपको उभरी हुई दिखने लगेंगी, हरे हरे कलर की, ऐसा मान लीजिए कि जैसे साफ साफ दिख रही हूँ, क्योंकि वो उभर आती हैं। तो चलिए, ये तो हो गए दूसरे हफ्ते के लक्षण। अब देखते हैं कि एक महिला तीसरे हफ्ते में क्या लक्षण महसूस करती है। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है कि महिला को जो यूरिन की दिक्कत होती है वो चालू हो जाती है, शुरू होना, बार बार बाथरूम आने की इच्छा हमें अंदर से होने लगती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि जब हमारी पीरियड मिस हो जाती है तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, और हार्मोन्स बदलने के कारण ही हमें बाथरूम ज़्यादा लगने लगता, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के अंदर खून को बढ़ा देता है और बॉडी में बहुत ही तेज़ी से काम चलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है, तभी हमें बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है। इस समय किडनी बहुत तेज़ी से काम करती है, इसलिए
ब्लड से फिल्टर होता है हमारा खून, इसलिए बहुत ही जल्दी हमें बाथरूम आती है। और साथ ही में वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का एक बहुत ही खास लक्षण है। मान लीजिए आपकी पीरियड मिस हुई और आपको हल्की फुल्की वाइट डिस्चार्ज होने लगा, और वहीं पहले आपको वाइट डिस्चार्ज होता नहीं था, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वाइट डिस्चार्ज भी हमें प्रेगनेंसी का ही एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। प्रेग्नेंट होते ही महिला के शरीर को बचाने के लिए ही वाइट डिस्चार्ज होता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया ना हो। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी होते ही महिला के शरीर इन्फेक्शन से बचाने के लिए बॉडी डिस्चार्ज रिलीज करती है, ताकि प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके, इसीलिए वाइट डिस्चार्ज होता है। मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि सुबह सुबह जी में जलना और थकान होना, बहुत ही ज़्यादा उल्टी आना या उल्टी जैसा फील, तेज़ स्मेल सेंस बढ़ जाती है, और साथ ही आपको बैक पेन भी होने लगता है, मतलब बैक पेन में भी आपको दर्द रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे तीसरे हफ्ते के लक्षण। अब बात करते हैं चौथे हफ्ते के लक्षण। चौथा हफ्ता जब महिला को लग जाता है तो नाभि के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है। नाभि के नीचे वाले हिस्से में कुछ टाइटनेस सी फील होने लगती है हमें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी होते ही महिला के शरीर इन्फेक्शन से बचाने के लिए बॉडी डिस्चार्ज रिलीज करती है, ताकि प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके, इसीलिए वाइट डिस्चार्ज होता है। मॉर्निंग सिकनेस, जैसे कि सुबह सुबह जी में जलना और थकान होना, बहुत ही ज़्यादा उल्टी आना या उल्टी जैसा फील, तेज़ स्मेल सेंस बढ़ जाती है, और साथ ही आपको बैक पेन भी होने लगता है, मतलब बैक पेन में भी आपको दर्द रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे तीसरे हफ्ते के लक्षण। अब बात करते हैं चौथे हफ्ते के लक्षण। चौथा हफ्ता जब महिला को लग जाता है तो नाभि के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है। नाभि के नीचे वाले हिस्से में कुछ टाइटनेस सी फील होने लगती है हमें। ये इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। इस समय हमें खाने से भी एलर्जी सी फील होने लगती है। मान लीजिए जैसे किसी को रोटी जैसे बनती है तो उससे एलर्जी सी रहती है, और कभी कभी किसी को उसमें स्मेल आने लगती है। जैसे हम बना रोटी रहे हैं और आपको लगेगा कि इसमें स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, या दाल या सब्जी या कुछ भी बनाएं तो आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, और इस समय आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो सकती है। आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होगा, आपको लगेगा कि पेट भी सही से साफ़ नहीं हो रहा है, तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। ये साधारण से ही छोटे छोटे से लक्षण, जो कि हर एक प्रेग्नेंट महिला को जानना ज़रूरी है। आपको थोड़े थोड़े चक्कर भी फील हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप सुबह सो के उठे और आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमें हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हो, और साथ ही में जो पहले हमें वाइट डिस्चार्ज शुरू हुआ था वो हल्का फुल्का बढ़ भी सकता है। तो इसमें भी दोस्तों घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको हार्टबर्न भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है जो यहाँ पे थोड़ी सी जलन टाइप की भी होने लगती है, तो वो भी एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण आपको बताए हैं। आप जब भी प्रेग्नेंट हो तो इन लक्षणों को ज़रूर फील करें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो डॉक्टर आपको शायद नहीं बताते हैं, पर आप इसे फील कर सकते हैं।